हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट कमांडो में। आइए हमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप सभी ने टेलीग्राम में जो मैंने पोल किया था उसमें आप सभी ने बोला था कि टैक्सेस के ऊपर वीडियो बनाइए। मींस कितना सारा टैक्स लग जाता है हमारा जब हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जब हम स्टॉक खरीदते हैं या फिर हम स्टॉक में इंट्राडे करते हैं। तो आइए आज वो सभी टॉपिक हम आज इस पे कवर करते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर्स पे हमारा क्या क्या टैक्स लगता है। क्योंकि आजकल लोगों को टैक्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हमारा इतना पैसा कट गया टैक्स में, हमारा इतना कट गया, कितना टैक्स लगता है, किसी को नॉलेज नहीं होती ज़्यादा। तो आइए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि किस ऑर्डर पे आपका कितना टैक्स लगता है। अब देखिए हम कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे। इंट्राडे स्टॉक टैक्सेस मींस इंट्राडे में जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसको सेम डे सेल कर देते हैं तो उस पर कितना टैक्स लगता है। होल्डिंग स्टॉक टैक्सेस मींस आप कोई होल्डिंग ले लेते हैं तो उस पर आपको कितना टैक्स लगता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग टैक्सेस, और ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप कोई स्टॉक या बैंक निफ्टी या निफ्टी बाय करते हैं तो आपको उस पर कितना टैक्स देना होता है। वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए गाइस, आप सभी का मुझे पता है अकाउंट मोस्ट ऑफ पीपल का अकाउंट होता है। देखो हर किसी डीमैट अकाउंट जो जैसे ओपन होता है डिस्काउंट ब्रोकर्स में या फिर फुल टाइम ब्रोकर्स में या बैंकिंग में, सभी के चार्जेस अलग अलग होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस। लेकिन मुझे पता है कि आप सभी अपस्टॉक और जीरोधा को प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको अपस्टॉक और जीरोधा में जिनमें सबसे कम टैक्स होता है, जिसमें सबसे कम टैक्स लगता है, अगर आप उसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ जा सकते हैं और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं उस लिंक से तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के बाद हमारे स्पेशल बैंक निफ्टी ग्रुप में आ सकते हैं, जहाँ पे हम बैंक निफ्टी के स्पेशल ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेशल ऑर्डर्स डेली बेसिस पे स्पेशल ट्रेड देते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। देखिए इंटरडे स्टॉक टैक्सेस में क्या क्या टैक्स लगता है आपको मैं बता दूं। 0.05% आपका ब्रोकरेज लगता है। बाकी बहुत सारे टैक्सेस हैं, मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा। इंटरडे की बात नहीं करते हैं। होल्डिंग स्टॉक टैक्सेस, अगर आपको देखो मोटा मोटा समझना है, मीन्स ओवरऑल अगर मैं आपको कंक्लूजन बता दूं एक लाइन में, काउंटिंग नहीं करा के कि इतना टैक्स लगता है। होल्डिंग में आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ब्रोकरेज टैक्स तो लगते हैं, ब्रोकरेज नहीं लगता है। आप मान सकते हैं होल्डिंग में 15 से 20 रुपये आपका लगेगा। कितनी भी बड़ी आपकी होल्डिंग हो उसमें 15 से 20 रुपये आपका टैक्स लगेगा। वो होता है डीपी चार्ज, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा जीएसटी वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं, वो दिखाऊंगा कौन कौन से टैक्स। लेकिन ब्रोकरेज जो होती है वो इसमें जीरो के बराबर होती है। इंट्राडे में 0.01 या 0.05% से लेके 20 रुपये मैक्सिमम ब्रोकरेज लगती है। उसके बाद और भी बहुत सारे टैक्स होते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, एसटीटी हो गया, ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए। उस सभी की मैं अभी आपको लिस्ट दिखाऊंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे आप बैंक निफ्टी का कोई लॉट लेते हैं तो उसमें जो कितना चार्ज लगता है आपका, 20 रुपये बाइंग पे लगता है ब्रोकरेज और 20 रुपये सेलिंग पे लगता है। और उसके बाद जो जीएसटी वगैरह इंक्लूड करके ओवरऑल 10 से 12 रुपये होता है। तो आप मान सकते हैं कि मिनिमम आपका किसी भी एक ऑर्डर को लगाने में 50 रुपये लगेगा बैंक निफ्टी में, और मैक्सिमम 60-70 तक लग सकता है। वो आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इससे ज़्यादा आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। आई मीन कि अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको 25 का लॉट होता है तो आपको कम से कम 2 पॉइंट, मीन्स 25 × 2 कितना हुआ 50, मीन्स कम से कम 2 पॉइंट तो आपको टैक्स रिकवर करने के लिए चाहिए। अगर आप 2 पॉइंट पे एग्जिट कर जाते हैं या फिर 3 पॉइंट पे एग्जिट कर जाते हैं, तो अगर आपने 3 पॉइंट पे एग्जिट किया है बैंक निफ्टी में तो आपको एक ही पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 2 पॉइंट तो आपका टैक्स में चले जाएंगे। ऐसे अगर निफ्टी में जो लॉट होता है वो 75 का होता है, आपको उसमें अगर 1 पॉइंट मिला है निफ्टी में तो 75 का तो आपको 50 रुपीज़ तो आपका टैक्स चला जाएगा, 25 रुपीज़ आपके पास केवल रहेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको ट्रेडिंग करनी है कि आपका टैक्स कितना लग रहा है। होल्डिंग में जैसे आप स्टॉक लेते हैं तो अगर आपको कोई स्टॉक 15 रुपये से कम का प्रॉफिट दे रहा है और आप उसको सेल कर देते हैं तो आपको लॉस ही होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपने एक क्वांटिटी खरीदी हुई है या फिर 2-3 क्वांटिटी भी खरीदी हो, ओवरऑल मिला के वो अगर 15 रुपये से कम आपको प्रॉफिट दे रही हैं तो आपको लॉस ही होगा,
क्यों? आपको कोई स्टॉक होल्डिंग में है और तो तब तक सेल नहीं करना जब तक वो उसका प्रॉफिट जो 15-20 रुपये से ऊपर नहीं आ जाता। क्यों? 15 रुपये 16 रुपये तो आपका चार्जेस में ही कट जाएगा। ठीक है, इंटरडे में ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरडे में चार्जेस बहुत नॉमिनल होते हैं, बहुत ही मामूली होते हैं। वो आइए चेक करेंगे सारी चीज़ें। टैक्सेस के बारे में अगर आपको पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल पे आना है। गूगल पे क्या डालना है, आपको यहाँ पे जाना है, ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर, ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। ठीक है, और आपको यहाँ पे पहली वाली साइट पे जाना है, ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे। आपके सामने कौन सी विंडो खुल के आएगी, ये वाली खुल के आएगी। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको देख लेना है। ठीक, यहाँ पे आपको देखना है, मान के चलो ऑप्शन ट्रेडिंग जो हम बैंक निफ्टी में करते हैं। मान के चलो आपने कोई चीज़ 100 पे खरीदी और आपने 110 पे सेल कर दी और आपने क्या लिया, 25 क्वांटिटीज़ ली एनएससी में। तो आपका देखोगे टर्नओवर कितने का हुआ, 5250। आपको बता दूं, ज़ीरोधा और अपस्टॉक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट आप सेम मान सकते हो। ठीक है, टर्नओवर हो गया आपका 5250 का, ब्रोकरेज लग गया आपकी 40 रुपये, 20 बाइंग पे 20 सेलिंग पे। एसटीटी चार्ज लग गया आपका 1 रुपये, ट्रांजैक्शन चार्ज लग गया आपका 2 रुपये, क्लियरेंस चार्ज कोई नहीं है, जीएसटी लग गया आपका 7 रुपये, स्टैम्प ड्यूटी लग गई, और टोटल जो टैक्स मिला के हुए वो हो गए 51 रुपये 37 पैसे। और तो आप सब देख सकते हैं गाइस, 50 रुपये तो आपका मिनिमम लगता ही लगता है। अगर आप इसको बढ़ा के आप इसको अगर 50 भी कर देंगे तो भी देखिए 56 रुपये लगा है। अगर आप इसको बढ़ा के यहाँ पे 100 क्वांटिटी भी कर देंगे तो देखिए 65 रुपये लगा है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 50 से 70 रुपये के बीच में आपका ये चार्जेस लगते रहते हैं। देखिए 74 रुपये लगा है। ब्रोकरेज तो आपका सेम ही रहेगा 40 रुपये, लेकिन जो आपके जो टर्नओवर बनेगा उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, जीएसटी वगैरह है, वो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। तो उसकी वजह से आपका ये चार्जेस बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है गाइज, और ये तो हो गई बैंक निफ्टी। और निफ्टी में अगर निफ्टी में करते हैं ऐसे तो मैं आपको बता दूं 75 क्वांटिटीज़ होती हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में आपका 60 रुपये चार्ज लगेगा। आप ओवरऑल मान सकते हैं अगर आप एक लॉट लेते हैं तो आपका बैंक निफ्टी में 50 रुपये लगेगा और निफ्टी में आपका 60 रुपये लगेगा। ठीक है गाइज, इससे ज़्यादा का आपको प्रॉफिट लेना है और वो ही आपका प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक, देखो डिलीवरी में क्या क्या होता है। आपने कोई चीज़ ली है यहाँ पे 100 रुपये की, ठीक है, और आपने उसको 150 का बेच दिया, और चीज़ें कितनी हैं मैं मान लेता हूँ आपको 10 चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब डिलीवरी में चार्जेस देखिए, आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए था, 50 × 10 500 का, लेकिन आपको 496 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 4 रुपये आपका डिलीवरी में चार्ज लग गया। और गाइस ये 15 रुपये अलग है, जो 15 रुपये डीपी चार्ज लगता है वो अलग से लगता है। मीन्स इसमें 496 में से 15 रुपये और माइनस कर लो, 480 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। तो अब चार्जेस देखें, ज़ीरोधा में ब्रोकरेज चार्जेस ज़ीरो है, अपस्टॉक में भी ब्रोकरेज चार्जेस ज़ीरो है। एसटीटी चार्जेस हो गए, ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए, जीएसटी वगैरह वो सब बिल्कुल ना के बराबर लगते हैं इसमें। ठीक है गाइस, सेम एज इट इज़ आप इंटरडे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारे टैक्सेस के बारे में पता चल जाएगा कि आपको कितना टैक्स कहाँ पे लग रहा है। सेम ऑर्डर लगाते हैं इसमें, 100 पे बाय किया और 150 पे आपने सेल कर दिया। तो देखिए ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगा, 0.75, ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ भी नहीं लगा, और इसमें आपका डीपी चार्ज नहीं लगेगा। इसमें 498.99। देखिए आपका इंटरडे में चार्जेस कम लगते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरडे में आपके चार्जेस कम लगते हैं। तो आई होप आपको सभी को चार्जेस के बारे में समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। आपको कोई भी डाउट आता है तो ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे जाइए, वहाँ पे आप ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप वहाँ पे अपनी क्वांटिटी फिल कीजिए, जितना ऑर्डर आपने लगाया वो सारी चीज़ें फिल कीजिए, और वहाँ पे देखिए कि आपका कितना चार्जेस लगता है। इसमें केवल एक चार्ज शो नहीं करता है कि जो कि होता है हमारा डीपी चार्ज, जो हमारे केवल डिलीवरी में लगता है। ठीक है गाइस, और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन कौन से चार्जेस की लिस्ट होती है। एसटीटी, एक्सचेंज क्लियरेंस, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी चार्जेस,
तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना आपको, अगर किसी ऑर्डर में कहीं आपको लॉस तो नहीं है। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको पसंद आई है तो।